बेटे आलोक की अच्छी नौकरी लगते ही आस पड़ोस और रिश्तेदारों की नसीहतें सावित्री जी को मिलने लगी। सारे रिश्तेदार ज़्यादातर एक ही बात बोल रहे थे, देखो सावित्री, आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। इससे पहले कि बेटा किसी गैर धर्म की लड़की को ब्याह कर घर ले आए, तुम उससे पहले अपनी पसंद की लड़की देखना शुरू कर दो। सावित्री जी ने इसी कशमकश के बीच बिरादरी में रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि लड़की पैसे वाले खानदान की ही होनी चाहिए। सावित्री जी की तलाश सफल हुई। किसी रिश्तेदार ने उन्हें रागिनी का रिश्ता सुझाया, जो एक अमीर घराने की लड़की थी, और यही वजह थी कि सावित्री जी को लालच आ गया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, देख बेटा आलोक, रागिनी बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो पैसे वाली घर से है। इसके माता पिता बेटे की शादी में दिल खोल कर खर्चा करेंगे। रागिनी एकलौती बेटी जो है उनकी। बेटा, तूने इंजीनियरिंग कर एमबीए किया है, एक ऑफिस में 9 से 5 की नौकरी करता है। अगर तू यहाँ शादी कर लेता है तो तेरे ससुर अपना पैसा लगाकर नया बिजनेस खड़ा कर देंगे, नहीं तो अपने पापा की तरह सारी ज़िंदगी नौकरी ही करता रह जाएगा। तेरे पापा की सरकारी नौकरी थी, पर मजाल है कि 1 रुपया की भी हेरा फेरी की हो। उनके नीचे काम करने वाले लोगों ने अपने बड़े बड़े बंगले बना लिए, पर यह राजा हरिश्चंद्र अभी तक छोटे से फ्लैट में ही है। हमारी सारी ज़िंदगी एडजस्ट करते करते कट गई। सावित्री जी ने अपने बेटे आलोक को समझाते हुए कहा, पर माँ, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी मेहनत और आप लोगों के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी माँ, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। अभी तो नौकरी लगी है, थोड़ा दिन बीतने दो, आलोक ने कहा। मैंने सोचा था बेटा बड़ा हो गया है, एमबीए करके बड़ा बिजनेस करेगा, घर में नौकर चाकर होंगे और मैं सुख भोगूंगी, पर यह तो अपने पापा की तरह खुददारी पर लगा हुआ है। सावित्री जी चिढ़ते हुए बोली, अरे सावित्री, पैसों के लिए बेटा का कहीं भी रिश्ता मत करो। मेरी बहन शीला की ननद की बेटी जानवी कैसी रहेगी अपने बेटे आलोक के लिए? बड़ी संस्कारी, गुणी, पढ़ी लिखी बच्ची है। सावित्री जी के पति प्रकाश जी बोले, अरे आप तो रहने ही दीजिए, उन गरीबों के यहाँ से दहेज में कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ नहीं करेंगे आलोक का रिश्ता। फिर सावित्री जी ने अपने बेटे पर दबाव डालते हुए बोले, एक बार रागिनी और उसके परिवार से मिल तो ले बेटा। अगर तुझे लड़की व्यवहार में ठीक लगी तो रिश्ता आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। सावित्री जी ने आलोक को बहलाते हुए कहा, ठीक है माँ, चलिए कल वह लड़की और उसके परिवार से मिल लेते हैं, देखते हैं कैसे लोग हैं वो। दूसरे दिन सब लड़की देखने पहुँचे। बहुत खूबसूरत और बड़ा सा बांग्ला था। मोहिनी एक लौती बेटी थी। उसकी परवरिश ऐसी हुई थी कि शादी के बाद ससुराल वाले के संग उसका एडजस्ट करना मुश्किल था। इसलिए मोहिनी के माता पिता अपनी बेटी के लिए वैसे वर की तलाश में थे जो पढ़ा लिखा, खूबसूरत, उसी शहर का रहने वाला और सिर्फ उनका होकर रहे। रागिनी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। लड़की वालों ने उनकी बहुत खातिरदारी की। सावित्री जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह तो ढेर सारा दहेज, महंगे गिफ्ट के इंतज़ार में खो गई। पहली नज़र में ही आलोक को मोहिनी बहुत पसंद आती है। बेटा, तुम क्या क्या शौक़ रखते हो? सावित्री जी ने मोहिनी से पूछा। मुझे मूवी देखने, शॉपिंग करने, आउटिंग करने का बहुत शौक़ है। मोहिनी बोली, अरे वाह, हमारे आलोक को भी मूवी देखना, नई नई जगह घूमना बहुत पसंद है। सावित्री जी बोली, कोर्ट मैरिज शादी होगी, पर हम अपनी बेटी को शादी में एक बंगला और कार गिफ्ट करेंगे, रागिनी के पिता दीनानाथ जी ने कहा। सावित्री जी तो खुशी के मारे उड़ने लगी, पर नए घर की क्या ज़रूरत है,
हमारे पास पहले से ही खुद का घर और गाड़ी है। आलोक आश्चर्य से बोला। हम जानते हैं आपका साधारण सा छोटा सा घर है। इस नए बंगले में केवल आप और रागिनी रहेंगे। आप दोनों अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। हमारी बेटी आपके माता पिता के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। एक ही घर में रहने से जाहिर सी बात है सास बहू की तू मैं तो होती ही रहेगी। हमारी बेटी को रोक टोक पसंद नहीं है। आज़ाद ख्यालों खुले वातावरण में पली बढ़ी है। उसे अपनी ज़िंदगी में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं। मैं आपको अपनी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब ऑफ़र करता हूँ या आपके लिए बिजनेस में पैसा लगाने को भी तैयार हूँ, पर शर्त यही होगी कि रागिनी आपके माता पिता के साथ नहीं रहेगी। दीनानाथ जी बोले, जी मेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिना किसी जवाबदारी पाबंदी रोक टोक के बड़े आराम से शांति से रहेंगे हम उस बंगले में। रागिनी बोली। सावित्री जी को लगा मानो उनके शरीर का खून किसी ने खींच लिया हो। तभी आलोक तुरंत खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए बोला, अंकल जी, पैसों की लालच तो मुझे ज़िंदगी में कभी थी ही नहीं। मैं जो कुछ भी हासिल करूँगा अपने बलबूते पर। मैं शादी के लिए अपने माँ पापा को छोड़ दूँ, ऐसा नालायक बेटा नहीं हूँ मैं। जीवन साथी का चुनाव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है। सिर्फ शौक या रुचियों को मेल खाना ही रिश्ते में साथ आने के लिए काफ़ी नहीं है। अपने माँ पापा का बुढ़ापे का इकलौता सहारा हूँ मैं। मेरे माँ पापा में ही मेरी ज़िंदगी है। उन्होंने मुझे काबिल बनाने के लिए कितने संघर्ष किए मैं ही जानता हूँ। आप लोगों की सोच पर मुझे शर्म आती है। ऐसी निम्न सोच रखने वाली लड़की से मैं हरगिज़ शादी नहीं कर सकता। माफ़ कीजिए, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। अगर आप कहते कि आपकी बेटी आपके बुढ़ापे में आपका सहारा रहेगी, आप लोगों की उचित देखभाल करेगी, तो मैं खुशी खुशी आपकी यह शर्त मान लेता और इसमें बेटा बनकर सहयोग भी करता। मुझे तो रिश्ते के बीच रहना पसंद है, लेकिन आप लोगों को तो मेरे माता पिता से ही आपत्ति है। आप ही बताइए, जब माँ बाप अबोध बच्चे की कभी अनदेखी नहीं करते, तब बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप की अनदेखी कैसे करें। ऐसा बोलकर आलोक और उसके माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। सावित्री जी आंखों में आंसू लिए भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि उन्होंने बेटे की वृद्धि को पैसे के लालच में भ्रष्ट नहीं होने दिया। घर पहुंचकर आलोक अपनी माँ से बोला, माँ, अपनी बहू में सीरत गुण संस्कार देखना, रूप और पैसों पर मत जाना। आज सावित्री जी के पैसों को लेकर सारी गलतफहमियां दूर हो गई। वे समझ गई कि परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखी ऐसी लड़की ही उनके आलोक की दुल्हन बन सकती है। सावित्री जी अपने पति से माफ़ी मांगते हुए कहती है, आपकी ईमानदारी संस्कारों का ही नतीजा था जो आज आलोक पैसों की चकाचौंध में नहीं आया। नहीं तो आज हमारा बेटा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता। साल भर बाद सावित्री जी का घर फूलों रंगोली झिलमिल लाइटों से जगमगा रहा था। आज उनके इकलौते बेटे आलोक की शादी शीला बुआ की ननद की बेटी जानवी से जो हो रही थी। दोस्तों, जीवन साथी का चुनाव जीवन का अहम फैसला होता है। शादी में रुपया, पैसे, ज़मीन जायदाद से ज़्यादा ऐसे साथी को चुनें जो आपके और आपके परिवार का सम्मान करे, मुश्किल वक्त में साथ दे, रिश्तेदारों की कद्र करे। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।